हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अकेले रहते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ा हुआ महसूस होता है, आपको देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 19 से लेकर 25 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी जगलिंग फेज में थे, काफी परेशान थे, काफी स्ट्रेस में थे। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या दूसरे रिश्ते की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज में वो जो है उलझे हुए थे। तो अब उन्होंने सोचा है, डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीजें आगे जरूर बढ़ेंगी, रिश्तों में सुधार जरूर होगा। तो क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो वो इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर खुशियां दे सके और जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो दुख के बादल रहे हैं, वो खत्म हो सके, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके, डिवाइन हाथ उनके सिर पर रहे। तो इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जिस चीज को लेकर वो रिश्ता उलट पुलट सा हो रहा था, उथल पुथल सा, हलचल मची हुई थी, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने सोच लिया है कि वो अपने आप को और परेशानी में और दुविधा में नहीं डालेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो देख लेते हैं जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, जो आपके पर्सन है वो आपसे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर है, काफी सीरियस है, काफी परेशानी में है, प्रॉब्लम में है। वो उलझे हुए हैं इस रिश्ते को लेकर। वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आप इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, कब चीजों को सही करेंगे और ये इनका जो वेटिंग पीरियड है वो खत्म होगा।
हो सकता है कि शायद आप भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, चीजों को सही करेंगे और ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होगी। हो सकता है कि कुछ चीजें पैसे के लेन देन को लेकर भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हों, क्योंकि ये पेंटिकल्स को भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो लेकिन जो आपके पर्सन है उन्होंने डिसाइड किया है कि कि भले ही डिसीजन लेना उनके लिए इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था, हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और चीजों को सही कर दें। आप इतने जो है गुस्से में ना रहें, एंगर में ना रहें और अपनी पावर का इस्तेमाल करें और चीजों को सही कर दें। और क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है और जब से ये रिश्ता बना है वो कभी उनसे दूर थे ही नहीं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं आपसे कि आप अगर किसी की मदद लेना चाहते हैं, किसी सुपीरियर की, किसी हीलर की, तो वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, खुद को हील करें, मेडिटेट करें या किसी की मदद या हेल्प लें। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उनके लिए परेशान ना हो, दुखी ना हो। अगर आप चाहें तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं और अगर नहीं तो वो अपने अपने आप को थोड़ा सा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को इतना सख्त ना बनाए, इतना सख्त मिजाज ना हो, कठोर दिल ना हो, आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, रिश्ते को सही कर दें, ताकि धीरे धीरे करके जो है ये वेटिंग पीरियड खत्म हो और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे जेमिनी के पर्सन, जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए जेमिनी के पर्सन, जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे। द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाह रहे हैं कि जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, वो किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता। समय कभी भी वापस नहीं आता, वो किसी का वेट या इंतजार नहीं करता, लेकिन चीजों को अभी भी सही किया जा सकता है। जो चीजें खत्म सी हो गई हैं, दरार आ गई है, दूरियां बनी हुई हैं, तो नए सिरे से अगर आगे बढ़ेंगे तो अभी भी जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं उन्हें इनहेंस किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि आप ही उनके लिए बने हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी जो एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई। वो हमेशा महसूस करते हैं कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, धुन में रहते हैं। जो भी आपका काम करने का तरीका है वो बहुत उनको पसंद आया। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन जो हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, चाहे कोई घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, दोनों के बीच में रिश्तों में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पीठ पीछे आपके प्रति कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो ताकि आप लव रिलेशन में ना रहें, आप दोनों के बीच में दूरियां आ सके। तो उन चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो वो यही इसमें एक्शन लेना चाहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, क्योंकि ये लाइफ का मामला है, ये जिंदगी का मामला है। तो जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला लिया जा सकता है।
तो वो चाहते हैं कि सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करें, क्लियरिटी लाएं और तभी इसमें आगे बढ़े और इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाएं, ताकि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके और फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सके, जन्म जन्मांतर का हो सके। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता या फिर जीत नहीं जाता तब तक वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं और ये ठान लेते हैं कि हर हालत में आपको ये रिश्ता फिर से चाहिए, इस रिश्ते में जीत हासिल करनी है, तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जा सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ने का वेट और इंतजार किया जा सकता है ताकि सही समय आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और 12 की 12 राशियां उनका साथ दे सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।